देश आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अब तक 156 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,71,000 से अधिक नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में कल 5,525 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के लिए बिलासपुर में जागरूकता रथ की शुरुआत। और प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की पहली वर्षगांठ मना रहा है। बीते वर्ष इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से निपटने के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 156 करोड़ 76 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 66,21,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे सफल बताया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग के कारण ही जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान का सपना साकार हो रहा है। आज का अवसर देश के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण भी अवसर है, क्योंकि आज से बराबर 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था और आज उसको 1 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष में हमने जो मंजिल कापी है, 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है, उससे देश तो गर्वान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए देश के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी है। कोरोना टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 34 लाख 71 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 2 लाख 34 हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 31 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को कोरोना टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 15 साल से 18 साल के 8,75,382 किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों के दौरान 2,71,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,700 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 94.51% है। वहीं इस समय देश में 15,50,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 5,525 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,55,700 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है। वहीं इनमें से 10,09,900 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल 8 लोगों की मौत भी हुई। वर्तमान में 32,000 से अधिक मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा कोविड-19 से बचाव और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। जागरूकता रथ को प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय रायपुर के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री दयाल ने कहा कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को वैक्सीनेशन और सतर्कता रखकर हराया जा सकता है। उन्होंने सभी से कोविड से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। अभियान है वो अभी हम लोगों का पूरे राज्य भर में शुरू किया गया है। कई शहरों में हम लोग के इस तरह के जन जागरूकता रथ हम लोग चलाना शुरू कर दिए हैं। इसमें लोगों को वो जानकारी मिलेगी कि किस तरह से वो सावधानी बरतें और किस तरह से अगर कोरोना हो भी जाता है तो क्या क्या उपाय और उपचार उन्हें करने हैं। 150 करोड़ हम लोगों की वैक्सीनेशन देश में हो चुकी है, लगातार रफ्तार से की जा रही है। संकट पिछले साल की तरह गहरा नहीं है, लेकिन सबको सचेत रहने की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो आह्वान किया गया है कि इस महामारी को हम लोगों को जल्द से जल्द खत्म करना है, हराना है, उसके लिए सबकी जन भागीदारी, सबका योगदान बहुत जरूरी है। गौरतलब है कि यह रथ विविध प्रकार की जागरूकता सामग्री से सज्जित है। यह जागरूकता रथ आगामी 5 दिनों तक बिलासपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्ड में लोगों को जागरूक करेगा। इधर कांकेर जिले में भी 15 से 18 आयु समूह के किशोरों को कोरोना से बचाव के लिए टीके की पहली डोज लगाई जा रही है। टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह का माहौल है। किशोरों ने टीकाकरण के बाद अन्य पात्र लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की है। और मैंने भी लगाया और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यह वैक्सीन लगाने से हमारे बॉडी में जाता है और प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। हमें 3 तारीख को कोविड-19 का पहला डोज लग चुका है, जिसके लिए हम बहुत उत्साहित भी थे और हमें खुशी भी हो रही है। हमारे अंदर का डर निकल चुका है कई हद तक और हमें कहीं जाने पर डर नहीं लगता है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप भी कोविड-19 का टीका लगाएं। बीते 3 जनवरी से प्रदेश में 15 से 18 आयु समूह के किशोरों को टीका लगाया जा रहा है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल प्रमुख रूप से 4 मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस मौके पर श्री सिंहदेव ने वेब पोर्टल के तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली। साथ ही पोर्टल में कुछ नई जानकारी जोड़ने को लेकर कई आवश्यक सुझाव भी दिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल निश्चित रूप से प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटली सशक्त बनाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश राजनीतिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ ही पंचायती राज के उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर प्रशासन, बेहतर लोगों के लिए सहूलियतों देने के लिए और शासन को भी जानकारियां उपलब्ध हो सके कि वस्तुस्थिति क्या है और कहां पर क्या किया जा सकता है। अगर हर गांव की, हर ग्राम पंचायत की जानकारी सरकार के पास है तो आपको ये मालूम है कि कहां कितना आपने पैसा दिया। इसमें हम पिछले 5 साल का भी डाटा इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि हर ग्राम पंचायत को पैसे आपने कितने दिए इस विभाग के माध्यम से, तो कहाँ ज्यादा हो गया, कहाँ कम हो गया, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में ई पंचायत छत्तीसगढ़ वेब पोर्टल राज्य और केंद्र शासन की योजनाओं के पारदर्शिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिसके बाद उनकी दशा और दिशा दोनों बदल रही है। दुर्ग जिले का जनबंधु परिवार भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के जरिए अपनी आर्थिक दशा को बदलने में कामयाब हुआ है। जनबंधु परिवार खाद्य और औषधि तेल को शुद्ध रूप में जनमानस तक उपलब्ध करा रहा है। जनबंधु परिवार शुद्ध खाद्य तेलों में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी, नारियल, तिल, अलसी, नीम और बादाम का कोल्ड प्रेस विधि से तेल निकालकर अपनी व्यवसाय को मजबूती दे रहे हैं। साथ ही 5 अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। चल पड़ा है, वजह में कुछ पैसे आवक हो जाती है और हमारा रोजगार, और दूसरी बात हम सेहत, लोगों की सेहत तक अच्छी चीज पहुंचा रहे हैं। वहीं दुर्ग जिले के उद्योग और व्यापार विभाग के मुख्य महाप्रबंधक सिमोन एक्का ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि लोगों की काम करने की इच्छानुसार सहयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार क्या करना चाह रहा है, उसके आधार पे उसके प्रोजेक्ट के हिसाब से उनको लोन दिया जाता है। उसमें योजना के तहत नियम ये है कि निर्माण कार्य के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कहते हैं, उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक, और सेवा क्षेत्र में जिसमें जॉब वर्क आता है या कुछ सेवाएं होती हैं, उनके लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सेवाएं दी जाती हैं। इसमें ये सहायताएं बैंक के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि आवेदन हमारे यहाँ भराया जाता है। ये जो स्कीम है 3 एजेंसियाँ चलाती हैं। पहला है जैसे खादी ग्राम उद्योग कमीशन, जिसे खादी ग्राम उद्योग आयोग बोलते हैं, और दूसरा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का है, और तीसरा हमारा जिला व्यापार उद्योग केंद्र। उन्होंने बताया कि बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अपना खुद का उद्योग या रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार की CSR योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले में ग्रामीण समूह को मिनी दाल मिल की सौगात दी गई है। लॉकडाउन के बाद ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा CSR योजना के जरिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के बलौदा ब्लॉक के पहरिया गांव के जय मां औधारी दाई किसान समिति समूह को मिनी दाल मिल उपलब्ध कराया गया। इसके जरिए ग्रामीणों को एक ओर जहां रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। समूह के सदस्यों ने बताया कि मिनी दाल मिल के खुल जाने से बेरोजगारों का पलायन रुक गया है, साथ ही आर्थिक लाभ होने से उनकी पारिवारिक स्थिति में भी सुधार आया है। बढ़े और वो बाहर काम करने न जाए, इससे इन लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारे गांव का भी नाम होगा। धन्यवाद। एमक में जो अध्यक्ष हूँ लखन लास्टा हूँ, नाम है मोर। अभी मिल पालिश करके उमर आते थे, हम पालिश करथन और पालिश बढ़िया साफ होके आ जाते, और हमारे DVC बैंक में हम धन्यवाद देते। वहीं संस्था के कोऑपरेटिव मैनेजर भीष्म गोस्वामी ने बताया कि मिनी दाल मिल खुलने से ग्रामीण समूह में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों को रोजगार का नया साधन मिलने से स्थानीय स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल रही है। देने के लिए ये दाल मिल की स्थापना किए हैं, और इन लोग दाल मशीन चला करके निश्चित रूप से बेरोजगारी के जो कगार पर थे, कोरोना की मार झेल रहे थे, तो उससे इन लोग को निजात मिला है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इन लोग अच्छे से इसमें फले फूले और अपना आजीविका चलाएं। गौरतलब है कि जिले के आदिवासी बहुल बलौदा ब्लॉक के 12 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकित कर CSR मद से लोगों को अनेक सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।